नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स वार्षिकी का फुल रिवीजन करेंगे, जो कि अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और यह बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यहाँ से आपको लगभग प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे और यह पहला पार्ट है जिसमें 500 प्रश्न होंगे और इसका दूसरा पार्ट भी मिलेगा, उसमें भी आपको 500 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक साथ जो है सभी प्रश्नों का रिवीजन यहाँ इस वीडियो में करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेपी नड्डा को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये सीजीए है ना कि सीएजी। तो अभी हाल ही में जो है कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। ये बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, ये नहीं पूछेगा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा राय को। अगला प्रश्न है आपका, भारत किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल का। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ये आपका गलत है, ब्रिक्स में जो है दक्षिण अफ्रीका आपका शामिल है। बाकी जो है सभी ऑप्शन यहाँ सही है कि यह सम्मेलन ब्राजीलिया यानी कि ब्राज़ील में संपन्न हुआ। बीच भी जो है आपका सही है, ब्रिक वर्ष 2010 में जो है ब्रिक्स बना, जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। इसके नाम से ही जो है आप देख सकते हैं BRICS, बी से हो गया आपका ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। तो पहले ये ब्रिक था, जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा तो ये ब्रिक्स बन गया 2010 में। सी जो है ये आपका गलत है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ये आपका गलत है। चौथा जो है आपका सही है डी, कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों जो है वह सही है आपका, कि इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है। और कथन 2 जो है कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो दोनों ही कथन सही है, यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न आपका, पेन गौरी लंकेश सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ जमील को। अगला प्रश्न आपका, 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों यानी कि लॉन बाउंस और साइकिलिंग दोनों को शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अगला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की? महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञानियों और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के सिवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु भाकर ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूरू रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, C14
वर्ल्ड मेयर समिट 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क में। अगला प्रश्न है, सिमोना बाइल्स का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकमिंग किनकी कृति है? यानी कि बिकमिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशेल ओबामा द्वारा लिखा गया है बिकमिंग नामक पुस्तक। अगला प्रश्न आपका, डूरंड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2019 का आयोजन किया गया? ध्यान रखिएगा, युद्धाभ्यास 2019 नाम ही है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशुला कांत को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रवि शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है, ई व्हीकल्स चार्जर्स पर GST दर 1 अगस्त 2019 से कर दिया गया है कितना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरुड़ 6 वायुसेना अभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 6 वायुसेना सैन्य अभ्यास 2019 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनेट यूजर की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊपर से दूसरा। इंटरनेट यूजर की रैंकिंग में भारत का ऊपर से दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2027 तक। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने सरकारी नौकरी के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन 1 से 4 नवंबर के बीच कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गगनदीप कांग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व की जनसंख्या फरवरी 2019 तक कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.7 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, येलो वेस्ट आंदोलन हाल ही में किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। फ्रांस में अभी हाल ही में येलो वेस्ट नामक आंदोलन हुआ है। अगला प्रश्न आपका, बजट 2020-21 में जल जीवन मिशन को कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12,300 करोड़ का आवंटन किया गया है बजट 2020-21 में। किसके लिए? तो जल जीवन मिशन के लिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि जापान के हायाबासा 2 अंतरिक्ष यान ने किस क्षुद्र ग्रह के ऊपर विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल कर स्मॉल कैरी ऑन इम्पैक्टर सृजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रयुगु। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की जनजातियों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए कोन्याक नृत्य प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम की खोज की है जो बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को तोड़ने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस क्षेत्र में डिम्सा नृत्य का आयोजन होता है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अराकू घाटी में
डिम्सा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिया मिर्जा को। अगला प्रश्न है आपका, अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू मून। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी चीन सागर में भारत जापान, ये भारत है, भारत नहीं, भारत जापान यूएसए एवं फिलीपींस के नौसैनिकों ने 3 से 9 मई के बीच किस नाम से बहुपक्षीय नौसैनिक यात्रा सह अभ्यास में हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रुप सेल। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाईएम देवस्थली समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़क दुर्घटना। अगला प्रश्न है आपका, थार्ड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली का जो है थार्ड नाम दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में साहे को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के खिलाफ मत दिया। साहेद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिस्तीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक 13 से 14 जून 2019 को कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिश्केक किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रति माह कितने रुपए का अंशदान करना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। अगला प्रश्न है आपका, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और यहीं जो है आप लोग याद रख लीजिए, 55वां भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया है अकीथम अच्युतन नंबूदिरी, जो कि एक मलयालम कवि हैं। तो आपसे यदि 55वां पूछा जाएगा तो हो जाएंगे अकीतम अच्युतन नंबूदिरी, और 54वां यदि पूछा जाता है आपसे तो अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है अब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बधावन महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार $1 ट्रिलियन में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन किस पार्टी से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में एफडीआई में वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया से। अगला क्वेश्चन है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शनी गोविंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है आपका कि 34वें सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2019 में किस भारतीय को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उषा मेहता को। और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए तिजानी मोहम्मद बंदे का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया से। अगला प्रश्न है, राशिद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने, उनका संबंध किस देश से है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, अफगानिस्तान से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, 13वें एशिया यूरोप मीटिंग एसएम शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोम पेन, कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग से। अगला प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2018 पुरुष वर्ग का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हराकर जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड को हराकर। अगला प्रश्न है, सावरकर इकोज फॉर फॉरगेटन पास्ट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम संपत। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा कि भारत विश्व की 50% बाघों की आबादी वाला देश है। ये जो है आपका गलत है, बाकी सभी सही है। 2018 की रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत में कुल बाघों की संख्या जो है वह 2967 है और सर्वाधिक बाघ जो है किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है 526। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका कर्नाटक, 524 बाघ हैं। तीसरे पे है आपका उत्तराखंड और जो है सी दिया गया कि बस 2014 से 18 में भारत में बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। तो ये आपका सही है, ए बी सी तीनों सही है, डी जो है वो आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी हैंडबुक स्टैटिस्टिक्स 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु से कम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2019 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लोवाकिया की। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रास आइलैंड का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है सर्वाधिक हो गई है, 82। अगला प्रश्न है, 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP13 के शुभंकर के रूप में किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 रुपये का नोट। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2019 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रिमा साहा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने कैबिनेट में 3 PIO को शामिल किया गया है, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक शर्मा इसमें शामिल नहीं है, ऋषि सुनक, प्रीति पटेल और अमन प्रभात जो है इनमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों के बीच माल के परिवहन हेतु पहली बार भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग किया गया? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने। महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व रक्तदाता दिवस 2019 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेफ ब्लड फॉर ऑल। विश्व रक्तदाता दिवस 2019 का थीम था। अगला प्रश्न है, आईएस आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार गिराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन जैकपॉट के तहत। अगला प्रश्न है, पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी चिदम्बरम। अगला प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोक्यो जापान। लेकिन इसे अभी जो है 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। अगला प्रश्न आपका, ब्रुसेलोसिस को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में फास्टैग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सिस्टम से संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर टीम घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम टीम को। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 संस्कृत भाषा में किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा संस्कृत भाषा में पूछा गया है। तो पन्ना मधुसूदन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। और हिंदी का पूछा जाएगा कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह नंद किशोर आचार्य को दिया गया है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अंग्रेजी का पूछा जाएगा तो शशि थरूर को दिया गया है। उनकी पुस्तक का जो नाम है वह एन एरा ऑफ डार्कनेस है। और हिंदी के लिए जो दिया गया है नंद किशोर आचार्य को, उनके पुस्तक का नाम है छीलते हुए अपने को। अगला क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश की किस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतांग टनल का नाम जो है अटल टनल रखा गया है। अगला प्रश्न है, नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो नाडा या नेशनल डोपिंग एजेंसी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनील शेट्टी को नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न आपका, आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल जो है 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। अगला प्रश्न आपका, बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2025 तक दूध के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अब आपका कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल देवव्रत पात्रा। अगला प्रश्न आपका, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानिया शेरगिल।
अगला प्रश्न आपका नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा में। और अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दावोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा जापान के मध्य 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका तानसेन सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्याधर व्यास को तानसेन सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया बी। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि वे एक गणितज्ञ थे, उनका संबंध बिहार से है और उन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PSLV C-47 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉडी बिल्डिंग से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलावत पूर्णा। अगला क्वेश्चन है आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जीवन को सरल बनाना आम बजट 2020-21 का थीम था। अगला क्वेश्चन आपका गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2020 में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिम दर्शन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका बुकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों को, यानी कि मार्गरेट एटवुड और बर्नाडाइन एवरिस्टो दोनों लोगों को जो है बुकर पुरस्कार 2019 से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शामी ने। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को वर्ष 2019 के लिए कार्नाट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीयूष गोयल को कार्नाट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन के नए राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? एक तरफ जो है आपका आत्मकथा किताब लिखा गया है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति, तो आपको बताना है कौन सा असत्य यानी कि गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है यह आपका सही नहीं है। नो स्पिन यहाँ दिया गया है अनिल कुंबले, तो नो स्पिन जो है यह सेन वार्न का आत्मकथा है, सेन वार्न। बाकी जो है आपका सभी सही है। एस अगेंस्ट आर्ट्स यह सानिया मिर्जा का है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है और गेम चेंजर यह शाहिद अफरीदी का है। अगला क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.8%। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी का। तो यदि पूछा जाएगा भारत के विदेश मंत्री कौन हैं तो वह एस जयशंकर हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आधिकारिक रूप से कितने पर्यावरण चेंज मेकर्स को यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 लोगों को। अगला प्रश्न आपका, डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल के थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मोस मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णो देवी। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वाडोर ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 मीटर के दायरे में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पर्यटन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद पटेल जो है पर्यटन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के पेलोड का क्या नाम है जिसने चंद्रमा पर चार्ज्ड पार्टिकल्स की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण किस राज्य के बाकलोह में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश के बाकलोह में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युवा नामक पहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला प्रश्न है, ट्रेस ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों की 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? तो महत्वपूर्ण है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांभर झील में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदर सिंह गुर्जर ने। अगला क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय बाघ अनुमान के चौथे चक्र के अनुसार आंध्र प्रदेश और किस राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और सर्वाधिक बाघ कहाँ है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है 526 बाघ। और पूरे भारत में कितने बाघ हैं? तो 2967 बाघ हैं पूरे भारत में। अगला प्रश्न आपका, किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल
राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के आसार जताए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2021 तक। अगला क्वेश्चन है अब आपका, दमन व दीव तथा दादर और नागर हवेली के एकीकरण यानी कि विलय के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब भारत में जो है कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हाल ही में जो है दमन, दीव और दादर नागर हवेली का विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पैरालंपिक समिति PCI का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपा मलिक को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को BCCI के पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप के विकास में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, 2020 में SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी वह भारत करेगा। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह जो है प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न आपका, किस देश को अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन को। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नंद किशोर आचार्य को। इनके कविता का जो नाम है वह छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को। और अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा जाएगा तो शशि थरूर को अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। और हिंदी के लिए जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, नंद किशोर आचार्य को। अगला प्रश्न आपका, मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 2019 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, 129वां स्थान है मानव विकास सूचकांक 2019 में। अगला प्रश्न आपका, IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपए में खरीदा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैट कमिंस को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योहेई सासाकावा को। और अगला क्वेश्चन है, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2019 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैसलमेर में संपन्न 5वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता का खिताब किस देश की सेना ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, भारत की सेना ने जीता। और अगला प्रश्न आपका, आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवन ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तूर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा द्वारा अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम का, जिन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर लैंड करने वाले किस देश के मिशन द्वारा चांद पर पहली बार कपास पौधे के बीज के अंकुरण में सफलता पाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो यह झज्जर, हरियाणा में खोला जा रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विमानन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। और अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है नई दिल्ली में है, जिसका नाम बदलकर जो है अब अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। और इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, इसका नाम बदलकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न आपका, इस्माइल उमर गुलेह जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिबूती के यह राष्ट्रपति हैं इस्माइल उमर गुलेह, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की किस विमान कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अप्रैल 2019 में बंद कर दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेट एयरवेज ने। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार जो है 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य रहा। अगला प्रश्न आपका, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर से दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है लोथल, गुजरात में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिहिर शाह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के प्रमुख मसाला कंपनी एमडीएच के सांभर मसाले में खतरनाक बैक्टीरिया साल्मोनेला की पुष्टि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान ने। और अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में किस शहर के समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जयंती पर किस देश में डाक टिकट शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। और अगला प्रश्न है, स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरू ने। और अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य एसडीजीज को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी-फरवरी 2020 में चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंधन। अगला प्रश्न आपका, मार्च 2020 में होने वाले विंग्स इंडिया प्रदर्शनी निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित है? तो यह हैदराबाद में प्रस्तावित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म भूषण पुरस्कार से। अगला प्रश्न है आपका, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 5वां है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न आपका, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने।
अगला प्रश्न है अब आपका, किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, हाथी एवं गैंडा को। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल को काम। नई दिल्ली में आयोजित हुए हुनर हाट 2020 का थीम जो था वह कौशल को काम इसका विषय रखा गया। अगला प्रश्न है आपका, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य मेहरा ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रनास नामक बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने फरवरी 2020 में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड को। और अगला प्रश्न आपका, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि ब्रेग्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 देश। ब्रिटेन के अलग हो जाने से अब कितने देश बचे हैं? तो 27 देश। अगला प्रश्न आपका, किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में युविका कहा जाता है, के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय के सिवन हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2019 बीच की पहली छमाही में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई कितने प्रतिशत रही? तो यह 4.1% रही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बलवा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा लिखा गया है, बलवा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, नवंबर 2019 में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। और अगला प्रश्न है, घर घर रोजगार हेतु किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। और जल नीति लागू करने वाला राज्य जो पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका मेघालय। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। अगला प्रश्न आपका, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकीरा योशिनो को 2019 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है।
इनको जो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाकी अभिजीत बनर्जी और एस्थर डवलो जो कि अभिजीत बनर्जी की पत्नी हैं, और माइकल क्रेमर, 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, किस अभिनेता को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है या किनको दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। क्रम के अनुसार देखा जाए तो यह 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। अगला प्रश्न आपका, यूएस ओपन 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियांका एंड्रेस्क्यू ने। और अगला प्रश्न आपका, लोकपाल में कुल कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकपाल में कुल 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह गृह मंत्री पद पर नहीं रहे हैं। बाकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा त्रिलोक। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया है। और राज्य में देखा जाएगा तो यह उत्तराखंड को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त बात कर रहा है, टोटल पूछा जाएगा तो 34, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी संख्या होगी? तो 33। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति आपराधिक मामले सर्वाधिक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किन 2 देशों के मध्य इनमैक्स 2019 नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के बीच। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। अगला प्रश्न आपका, 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को जो है 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड दिया गया है। और 92वां ऑस्कर की बात किया जाएगा तो ये फिल्म पैरासाइट को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड, जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 से 26 अगस्त 2019 को 3 देशों की यात्रा की, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपका, विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था वर्तमान में $1 ट्रिलियन में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व के 14 देशों की अर्थव्यवस्था वर्तमान में जो होगा आपका $1 ट्रिलियन में है। अगला प्रश्न आपका, नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सूर्य का अध्ययन करेगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि NPP को। इसके फाउंडर कौन है? तो यह इसके फाउंडर PA संगमा है, जो कि मेघालय की पार्टी है यह। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में ग्रीन पीस की जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश वह भारत है। अगला प्रश्न आपका, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं।
अगला प्रश्न आपका सतत विकास लक्ष्य थीम यानी कि विषय के साथ वर्ष 2019 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। और अगला प्रश्न है, आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह जीएस लक्ष्मी बनी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए किस देश के साथ त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान और भारत के साथ। अगला प्रश्न है, पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन जो है पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो रेल ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 में प्रकाशित पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष योजना में कितने नई बीमारियों को कवर हेतु विस्तार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 नई बीमारियों को कवर हेतु जो है विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न आपका, किस देश की मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भारत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है? तो यह जो है भूटान का परियोजना है मांगदेछू। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह इंदौर को दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? तो यह जन वितरण प्रणाली के लिए जो है वन नेशन वन कार्ड जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ वस्त्रल नहीं होगा, यहाँ अहमदाबाद आप लोग कर लीजिएगा, अहमदाबाद। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह है आपका अहमदाबाद से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा, अहमदाबाद से। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मूल की अमेरिकी मेधा नार्वेकर ने किस यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया की। अगला प्रश्न है, कौन सा बाघ अभ्यारण्य भयानक वनाग्नि की चपेट के कारण खबरों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदीपुर अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न आपका, किस देश में पहली बार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2019 को मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थानों की रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग किस संस्थान को मिली है? तो यह IIT मद्रास को मिला है, ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, किस देश में मिनारा नामक विश्व का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल पेड़ की खोज की गई है? तो यह मलेशिया में है, ऑप्शन सी जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका कि भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो यह जयपुर को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55%। अगला प्रश्न, 1 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह प्रयागराज में
हुनर हाट का आयोजन किया गया 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में आए चक्रवात बुलबुल से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपका, नवाचार महोत्सव 2020 को आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति नामक पोर्टल का जो है को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसीम जाफर। अगला प्रश्न आपका, नर्मदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत एवं किस देश के बीच गंगा ओल्गा वार्ता आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, भारत और रूस के बीच जो है गंगा बोल्गा, गंगा जो है भारत की नदी है, बोल्गा जो है यह रूस यानी कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म ई बैकरे लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चलें अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम ने। और अगला प्रश्न है, किस देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन चलाई है? तो यह चीन ने चलाया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आवास अवार्ड 2019 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो यह उड़ीसा को सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 के लिए जो है बिहारी पुरस्कार से मनीषा कुलश्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। और 2019 पूछा जाएगा तो आईदान सिंह हो जाएगा आपका। 2019 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आईदान सिंह को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान क्रेडिट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण मोरे को। और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो यह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? तो आशीष रे इसके लेखक हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? तो यह स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है? तो लगभग 19 लाख लोगों को असम का जो है गैर नागरिक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, IPL 2019 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमरान ताहिर ने जो है पर्पल कैप जीता था। अगला प्रश्न आपका, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि NPP को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मेघालय की पार्टी है जिसके फाउंडर हैं PA संगमा, और इसको जो है 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है NPP को। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? तो यह थल सेना का अभ्यास है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मई 2019 में ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की
अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, यह शहर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरछा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठा स्थान रहा है भारत का। अगला प्रश्न आपका, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक भारत में जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा वह मालदीव की थी। अगला प्रश्न आपका, नई हज नीति 2018 से 22 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफजल अमानुल्लाह। अगला प्रश्न है, लोकपाल सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 वर्ष न्यूनतम और 70 वर्ष जो है आपका अधिकतम आयु लोकपाल सदस्य बनने के लिए निर्धारित किया गया है। और लोकपाल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख मार्च 2019 में किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मवीर सिंह को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रज्ञान। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम जो दिया गया था प्रज्ञान दिया गया था। और इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को? तो GSLV मार्क 3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। अगला प्रश्न आपका, किस देश ने हाल ही में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु भारत सहित 48 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एन ग्रूट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? तो यह जो है नीदरलैंड के कृषि वैज्ञानिक हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद की पुलिस ने फरवरी 2020 में ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न आपका, 9वें सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला प्रश्न आपका, पेरिस पुस्तक मेले 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत को। अगला प्रश्न आपका, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? तो यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर को ही सरदार पटेल की जयंती जो है मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अबू धाबी में किया गया जो कि UAE में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम जो था वह ऑपरेशन बंदर था, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बजट में किस पशुओं में होने वाली किस 2 बीमारियों को समाप्त करने की बात की है? तो यह जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि ब्रुसेलोसिस और फुट एंड माउथ रोग दोनों की जो है बात की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश को अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? तो यह चीन के द्वारा विकसित किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अंतिम स्थान पर कौन है, तो वह आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपका, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है अब आपका, बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 स्थलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनुअल मरेरो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैनुअल मरेरो को क्यूबा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्थ क्रिएशन। और अगला प्रश्न आपका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और केवल ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका क्लाइमेट इमरजेंसी। अगला प्रश्न आपका है, देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह केरल में किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बजट 2020 के अनुसार जल जीवन मिशन पर कितना रुपया खर्च किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.5 लाख करोड़ रुपए वह बजट 2020 के अनुसार जल जीवन मिशन पर खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सभी से। अगला प्रश्न आपका, टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉब इगर को टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगला प्रश्न है आपका, कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अबी अहमद अली को वर्ष 2019 के नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारू आनंद, यह बीइंग गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं। और अगला प्रश्न आपका, हाल ही में कौन सा जिला गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बन गया है, तो यह गुजरात का गांधीनगर जिला है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जो है प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को हाल ही में फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन मेसी को। अगला क्वेश्चन है, अंडर-19 एशिया कप का खिताब किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। और अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिक्स 2019 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह ब्राजील में आयोजित किया गया, बी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई गठित कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है ये आपका गलत है, राजकुमार सिंह खेल मंत्री दिया गया, जबकि खेल मंत्री कौन है, तो यह किरेन रिजिजू जी हैं, किरेन रिजिजू। बाकी जो है सभी सुमेलित है, स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक यह मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और राजकुमार सिंह जो है यहाँ दिया गया खेल मंत्री, तो ये गलत है, खेल मंत्री कौन है, तो किरेन रिजिजू जी हैं। अगला प्रश्न आपका, मानव विकास सूचकांक 2019 के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है यह सही नहीं है कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी सभी जो है आपका सुमेलित हैं कि ये इस सूचकांक में भारत का 129वां स्थान है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, और इस सूचकांक की शुरुआत जो है 1990 से की गई थी।
तो बाकी सभी सुमेलित हैं, सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयान मोर्गन ने बनाए। जबकि जो है इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन कौन बनाया था? तो रोहित शर्मा ने बनाया था, इसलिए यह कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न आपका अल नगाह थर्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो यह भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में। और अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई? तो यह असम राज्य में खोज किया गया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिला सुरक्षा और मदद कार्य के लिए किस राज्य सरकार ने स्त्री शक्ति महिला पुलिस टीम गठित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निष्ठा नामक कार्यक्रम जारी किया गया। मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है? तो वह रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला प्रश्न आपका महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया, यह शहर किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेबीलोन जो है इराक में है। अगला प्रश्न है अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, तो स्वास्थ्य दिवस जो है सबसे पहले 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो आपसे थीम पूछा गया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। अगला प्रश्न आपका विश्व का पहला मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो वह ताइवान बना है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला एशिया का पहला देश ताइवान। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो वह है एश्ले बार्टी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवीश कुमार को, जो कि NDTV के पत्रकार हैं। अगला प्रश्न आपका यूरोप के मध्य क्षेत्र में उट्रेच विश्वविद्यालय, जो कि नीदरलैंड में है, के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए 8वें महाद्वीप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रेटर एंड्रिया, जिसको जीलैंडिया भी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपका पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान दोनों जो है टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान में असत्य है? तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है आपका असत्य है कि मानव संसाधन विकास मंत्री यहाँ दिया गया है प्रकाश जावड़ेकर, जबकि हैं मानव संसाधन विकास मंत्री वह रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन आपका 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हांगझोउ चीन में। अगला प्रश्न आपका जून 2019 में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वचालित डाटा विनियमन हेतु किस संस्था या देश के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी। अगला प्रश्न आपका हाल के समय में चर्चा में रहा कंबाला त्यौहार, जिसको भैंसा दौड़ कहा जाता है, कब आयोजन किस राज्य में किया जाता है?
तो यह कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। और अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले किस अमेरिकन वैज्ञानिक की फरवरी 2019 में मृत्यु हो गई? तो वह थे वालास स्मिथ ब्रोकर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का पूर्ण रूप जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, केरल सरकार द्वारा राज्य में 5% से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं पर 1 जून 2019 से कितना अतिरिक्त आपदा से आरोपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृतम, जिसको पंचतीर्थम कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक हैं राजीव डोगरा। अगला प्रश्न है, स्पाइक लॉन्ग रेंज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो यह इजराइल से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिलांग में। अगला प्रश्न है अब आपका, सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका उत्तराखंड राज्य से है। सुपर 30 वो बिहार का जो है वह अलग है। यह उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए जो सुपर 30 योजना चलाया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पुस्तक आर्यन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह नितिन गोखले के द्वारा लिखा गया पुस्तक है आर्यन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न आपका, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पैट कमिंस को दिया गया है। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को चुना गया है। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने। अगला प्रश्न अब आपका, बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, तिरुवल्लुवर की। और अगला प्रश्न आपका, बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट 2020 में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसके पहले जो है आपका 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव था। तो टोटल यदि पूछा जाएगा तो 105 हो जाएगा। और केवल 2020 के बजट में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 7 लोगों को वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पहले जो है वह अरुण जेटली को, उसके बाद दूसरा सुषमा स्वराज को, तीसरा मैरी कॉम, चौथा जो है छन्नूलाल मिश्रा, और 5वां अनिरुद्ध जगन्नाथ, 6वां जॉर्ज फर्नांडिस, और 7वां जो है आपका विश्वेश तीर्थ स्वामी। तो ये 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन आपका, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन।
अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से जाएगा जोखा अल्हार्थी को, और इनकी पुस्तक का जो नाम है वह सेलेस्टियल बॉडीज। तो मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो जोखा अल्हार्थी को। ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों को, यानी कि दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीटर मुथारिका पुनः किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो यह मलावी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह वकालत क्षेत्र से उनका संबंध था, राम जेठमलानी का, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, रेस नामक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह राजस्थान राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है रेस नामक उच्च शिक्षा मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में किसे भारतीय टीम का नया प्रायोजक घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायजू को बीसीसीआई द्वारा जो है हाल ही में नया प्रायोजक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 102वां स्थान है आपका विश्व वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102वां। अगला प्रश्न आपका, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। और अगला प्रश्न है, चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को किस देश से आपूर्ति की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। और राफेल नामक हेलीकॉप्टर जो है वह आपका फ्रांस से आपूर्ति की गई है। तो ये याद रखिएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर यदि पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा, और राफेल यदि पूछे जाएगा तो वह फ्रांस हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह लंदन में किया गया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिम्बैक्स 19 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य अभ्यास है, यह जो है आपका सही नहीं है। और बाकी जो है आपका सही है, नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन दक्षिणी चीन सागर में किया गया है। सिंगापुर एवं भारत के मध्य एक अभ्यास है। तो सिम्बैक्स जो पूछा जाएगा तो यह सिंगापुर और भारत के मध्य एक नौसैनिक अभ्यास है। डी ऑप्शन यहाँ आपका जो है यह गलत है कि यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य अभ्यास दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह केरल में शुरू की जाएगी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सॉवरेन इंटरनेट कानून को लागू किया गया? तो यह रूस में लागू किया गया। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीन्यू मैत्री वायुसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और जापान के बीच सीन्यू मैत्री वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 का प्रथम संस्करण जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो यह केरल को मिला है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय थल सेना द्वारा भारत की किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हराकर जीती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यानी कि UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज कुमार को। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI का नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो यह 2012 जो है इसका आधार वर्ष है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। यहाँ सरदारी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा भागीदारी। तो हाल ही में जो है 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ उसका विषय रखा गया था स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस पंचायत को प्रदान किया गया है? तो यह नेदुमगढ़ केरल को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह 720 मेगावाट का है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणविदों ने निम्न में से किस शहर के 2050 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न आपका, मोहम्मद जहूर खय्याम जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे मोहम्मद जहूर खय्याम, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने वनों को सजीव इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वोकेशनल कौशल प्रतिस्पर्धा यानी कि वर्ल्ड स्किल्स काजान 2019 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस में। अगला क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुवाहाटी असम में। अगला प्रश्न आपका, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली तो लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है यह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुपम खेर की। और अगला प्रश्न आपका, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नवंबर 2019 में आयोजन स्थल कहाँ है? तो यह गोवा है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में आयोजित किया गया नवंबर 2019 में। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा क्षय रोग से उन्मूलन के लिए किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया गया? तो यह वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए DNA डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैंडा के लिए। अगला प्रश्न आपका, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा श्रेयस नामक योजना की शुरुआत की गई है। इसके जो है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वह रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला प्रश्न आपका, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार एक कानून पारित किया है? तो यह सिंगापुर सरकार ने फेक न्यूज को पर काबू पाने के लिए एक जो है कानून पारित किया है। अगला प्रश्न आपका, मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया है? तो यह दिया मिर्जा को बनाया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार जारी रिपोर्ट 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? तो यह है आपका गुयाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचित अरविंद केजरीवाल लगातार कितनी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा राज्य ने रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत की है।
अगला प्रश्न है अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो यह यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए किस राज्य सरकार ने इसे राजकीय आपदा के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य ने। और अगला प्रश्न आपका शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हो जाएगा टोनी येन सिंह जो कि जमैका की हैं। इनको हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 के रूप में चुना गया है। और अगला प्रश्न आपका आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष में कृषि व उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो यह 2.8% अनुमानित की गई है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। और अगला प्रश्न है यशस्विनी योजना की शुरुआत किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी जो कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न आपका अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शशि थरूर को जो है अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। और हिंदी के लिए जो है पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया। उनके कविता का जो नाम है वह छीलते हुए अपने को। अगला प्रश्न आपका बोगनविले द्वीप का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी से। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। सी ऑप्शन से हो जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश जो है वह शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सरकार ने लाई हरोबा त्यौहार शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, तो यह त्रिपुरा राज्य सरकार ने लाई हरोबा नामक त्यौहार की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एजिटेक ईगल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, जो कि ये 12वें क्रम की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। अगला प्रश्न आपका जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य से। और अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो यह पीके मिश्रा को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह डी गुकेश बने हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुराम राजन। यह थर्ड पिलर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका जुलाई 2019 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 52वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ला हमदोक को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वैश से। और अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के वैश्विक बहुआयामी निर्धरता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेजी से गरीबी हटाने वाला राज्य कौन है? तो वह है आपका झारखंड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है?
तो यह बिहार के सारण जिले में किया जा रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर जो है वह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है। पहले नंबर पर जो है आपका वह इंदौर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगीबील सेतु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में युद्धाभ्यास टाइगर ट्रैम्प कहाँ से शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम से। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। और अगला प्रश्न है, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन यह करेगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है, विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पर जो है आपका भारत है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में इबोला वायरस संकट को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया? तो यह कांगो, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2019 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेफ ब्लड फॉर ऑल। अगला प्रश्न है आपका कि विंबलडन 2019 में पुरुष एकल का खिताब जोकोविच ने किसे हराकर जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजर फेडरर को। विंबलडन 2019 में पुरुष एकल का खिताब जोकोविच ने रोजर फेडरर को हराकर जीता है। अगला प्रश्न आपका, 8 मई 2019 को मनाया गया रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, #लव। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार भल्ला को जो है केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और अगला प्रश्न, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म का 6ठा सत्र 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व का सबसे दक्षिण में स्थित शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुएर्तो विलियम्स को। और अगला प्रश्न आपका, विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलावी में। और अगला प्रश्न आपका, पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जोखा अलहार्थी ने। और अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वीक योजना की शुरुआत। और अगला प्रश्न आपका, बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 72,216 करोड़ 2020-21 बजट में जो है रेलवे के लिए आवंटित किया गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा एक्सचेंज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो यह गुजरात में किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह DDT टैक्स को जो है भारत सरकार ने पूर्णतः समाप्त करने का निर्णय लिया है। बी विकल्प सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की इटालियन परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन की अनुशंसा की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता दर्पण पुरस्कार से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो यह पुरी को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना है? तो यह भारत बना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो यह यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसकी शुरुआत की गई है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की। अगला प्रश्न है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है? तो यह क्लाइमेट इमरजेंसी को घोषित किया गया। सी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका संविधान। अगला प्रश्न आपका किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मार्च 2019 में युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप 2019 के विजेता कौन है? तो यह दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भारत के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋणों का हिस्सा कितना है? तो यह 80% है। डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो यह अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा आपका। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं यह आरोही पंडित। अगला प्रश्न आपका मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 प्रतियोगिता का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाज जोशी ने। और मिस वर्ल्ड का खिताब जो है आपको पता होगा टोनी एन सिंह ने जीता है। 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब टोनी एन सिंह जो कि जमैका की हैं। और मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वह जोजी बिनी टुंजी जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं वह जीती हैं। अगला प्रश्न आपका अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य की विधानसभा ने। अगला प्रश्न आपका अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरुण जेटली जिनका भी हाल ही में जो है मृत्यु हो गया है। अगला प्रश्न आपका तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमजी रामचंद्रन के नाम पर। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है किस देश में G7 देशों की 45वीं शिखर वार्ता आयोजित की गई? तो यह फ्रांस में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है ऊपर से पहला है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 के अनुसार जो है यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 2019 में 140वां था। और 2020 में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का स्थान जो है वह 142वां है।
तो यदि 2019 का पूछा जाएगा तो 140वां है, और जो है 2018 में 136वां इसका स्थान था, और 2020 में जो है 142वां स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 के नोट, रुपए 20 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलोरा की गुफा का। अगला प्रश्न आपका, इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो यह रूस के साथ करता है इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास। अगला प्रश्न आपका, साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च एलियंस एंड सपोर्ट SARAS केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत की गई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है गुजरात में इसका आयोजन किया गया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत बीदर एयरपोर्ट से की गई है, एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो बीदर एयरपोर्ट यह कर्नाटक में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो फिल्म 1917 को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है बाफ्टा 2020 में। अगला प्रश्न आपका, संतुष्ट नामक पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद शुक्ला को। अगला प्रश्न है, साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? तो यह बागवानी का उदाहरण है, ऑप्शन ए से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह सौर छत ऊर्जा से है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी JJP को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है जननायक जनता पार्टी, जो कि हरियाणा की है। और ये आपको याद रखना है एक चीज़ कि नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP को जो है 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, जो कि मेघालय की है, वो जिसके फाउंडर हैं PA संगमा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्च 2020 में रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा ने। और अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान ने। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह कनाडा में किया गया, डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क यानी कि वन विहार किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के वैज्ञानिक ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी कि ताजे जल की झील है। ये जो है आपका गलत है। ताजे जल की झील जो है भारत का वह है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बाकी जो है सभी सही है। यह झील जो है फोंडीज के लिए प्रसिद्ध है, लोकटक झील, और यह मणिपुर में अवस्थित है। इस झील को मणिपुर का जीवन रेखा की संज्ञा भी दी गई है। तो बाकी सभी सही है, ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, IPL इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2019 अवार्ड निम्नलिखित में से किस न्यूज चैनल ने जीता है? तो DD न्यूज ने जीता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है आपका, किस महिला क्रिकेटर के जीवनी पर बायोपिक फिल्म शाबाश मिठू बनाया जा रहा है? तो यह मिताली राज की जीवनी पर बनाया जा रहा है, शाबाश मिठू। अगला क्वेश्चन आपका, महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो विद्या पिल्लई ने जीता है, ये ऑप्शन से हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न आपका, भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में कितने शहरों को हाई रिस्क वाले शहरों की सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 शहरों को हाई रिस्क वाले शहरों की सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश के प्रवासियों की संख्या अधिक है? तो अमेरिका के प्रवासियों की संख्या जो है अधिक है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया है? तो नई दिल्ली शहर ने किया है, जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये हम लोगों ने जो है इसमें करीब करीब 500 प्रश्न जो है हल कर लिए। तो ये आपका पहला पार्ट था, इसका एक पार्ट और आपको 500 प्रश्नों का दिया जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो आप लोग तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।